नमस्कार सभी साथियों को, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बड़े होंगे। आपकी रीट पात्रता परीक्षा की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है। तो रिसेंटली जैसा कि आप सभी को होता है कि आपकी एग्जामिनेशन की मात्र अब आपके 2 दिन बचे हैं। अब आपको किस तरीके से आपकी OMR जो सीट है वो किस तरीके से आपको फिलअप करनी है और अपना जो पेपर का जो तरीका है सोल्व करने का, किस तरीके से आपको अपना जो पेपर है वो सोल्व करना है। आप सभी को ऑलरेडी एक चीज़ एकदम बिल्कुल कंफर्म है कि 150 आपके जो क्वेश्चन आते हैं, 150 में से पूरे 150 क्वेश्चन एक भी जो कैंडिडेट नहीं होता, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिसको पूरे 150 क्वेश्चन आ जाते हैं। लगभग यहाँ ये जरूर मान सकते हैं कि 130 या 135 प्लस अगर वो क्वेश्चन उसको आ सकते हैं, लेकिन 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें तुक्का लगाने की जरूरत होती है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता है कि इस बार रीट पात्रता परीक्षा के अंतर्गत आपके जो है नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आपको पूरे जो 150 जो क्वेश्चन है वो करने हैं। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनमें तुक्का आप किस तरीके से लगा सकते हैं उसके ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही में OMR सीट किस तरीके से आपको भरनी है उसका एक नया तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपने भी रीट शिक्षक भर्ती 2025 के लिए फॉर्म अप्लाई किया है और एग्जामिनेशन देने जाने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से पूरा बिना स्किप करे एक बारी पूरी कंप्लीट एक बारी जरूर देख लें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें कि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की ओर। तो रिसेंटली हम बात करने वाले हैं आपकी जो तुक्का है आपको किस तरीके से लगाना है, साथ ही OMR सीट जो फिलअप करते हो किस तरीके से आपको फिलअप करनी है। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस तरीके से बिल्कुल सफाई से बिना किसी मिस्टेक के आपको अपनी जो OMR सीट है इस तरीके से आपको फिलअप करनी है और पूरे 150 जो क्वेश्चन है आपको फिलअप पूरे 150 क्वेश्चन करके आने, क्योंकि इस बार आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तरीके से आपको तुक्का लगाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको जैसे कि 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे ABCD एंड 5वां ऑप्शन जो अगर आप क्वेश्चन को नहीं करते लेकिन आपको उस ऑप्शन को फिलअप नहीं करना क्योंकि आपको सारे जो क्वेश्चन है वो करके आने। तो ABCD आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आपने यहाँ से 1 से जो आपके 20 तक की जो लाइन है 1 से 20 तक की लाइन में मान लीजिए आपने जो क्वेश्चन आपने किए हैं जो आपको आ रहे हैं उसमें से A और B का अनुपात ज़्यादा आ रहा है, फर्स्ट वाली लाइन में ज़्यादा आ रहा है तो सेकंड वाली जो लाइन है उसमें आपके जो मोस्टली जो आपको देखने को मिलेगा कि A और B का अनुपात अगर उसमें ज़्यादा है, अगर फर्स्ट और जो सेकंड लाइन रो है उसमें अगर आपके A और B अनुपात का अगर अनुपात ज़्यादा है तो थर्ड वाली जो रो है और जो आपके उसमें क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए फर्स्ट वाली लाइन में आपको अब आपके 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन में से आपने कितने 15 क्वेश्चन कर लिए लेकिन 5 क्वेश्चन नहीं किए, लास्ट वाले जो क्वेश्चन है आपके बच रहे हैं तो उनमें आपको C और D ऑप्शन ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। क्योंकि फर्स्ट में जो आपका जो पेपर जो तैयार किया जाता है इसमें कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि 40 क्वेश्चन तो आपके जो है A ऑप्शन वाले रहेंगे, 30 क्वेश्चन जो है B ऑप्शन वाले रहेंगे और बाकी के कुछ इस तरीके से आपके जो डिवाइडेशन है नंबर्स का और C वाले और D वाले जो ऑप्शन है वो कम दिए जाते हैं। मोस्टली जो आंसर्स होते हैं वो A और B के ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से यानी कि आपके जो इस तरीके से आपका जो पेपर है वो अलग अलग जो है A और B वाले जो ऑप्शन के जो क्वेश्चन हैं उनमें अलग अलग तरीके से डिवाइड होता है। यानी कि ज़्यादातर जो अनुपात आपको देखने को मिलता है वो A और B का देखने को मिलता है, लेकिन जो लास्ट वाली जो रो आपको देखने को मिलेगी और उनमें जो आपको क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं तो C या D, अगर आप उसमें जैसे मान लीजिए इस लाइन में आपने चेक कर लिया कि इसमें आपने जो फॉर्म आपने जिसमें C ऑप्शन ज़्यादा आपको देखने को मिला, इसकी अगली वाली लाइन में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें आपको निश्चित रूप से D ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से पहले तो आपको जो पेपर आ रहा है आपको कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन कर लेने हैं, फिर लास्ट टाइम में फिर आपको जो क्वेश्चन नहीं आए हैं फर्स्ट वाली रो में जिसका अनुपात ज़्यादा है उसके अलावा जो यानी कि C या D में से फिर जो अगली रो है उसमें आपको आंसर देखने को मिलेंगे, क्योंकि A और B जो ऑप्शन है बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं उसके अलावा, और C भी ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन D जो ऑप्शन है वो आपको लास्ट वाली रो में जो है C या D ऑप्शन आपके लास्ट वाली जो रोज रहती है यानी कि 130 से लेकर 150 तक जो वाली रो रहती है उसमें C या D ऑप्शन आपके मोस्टली हमको देखने को मिलते हैं, या तो C रहता है या फिर D रहता है। जैसा कि यहाँ पर आप लाइन में देख भी सकते हैं C और D जो ऑप्शन है वो मोस्टली आपको लास्ट वाली रोज में देखने को मिलते हैं। तो लास्ट वाली रो में C और D ऑप्शन अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो C या D में से आप एक ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग आप सभी भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप सभी को अच्छे से क्लियर होगी कि किस तरीके से आपको ट्रिक अपनानी है। और इसके अलावा पेपर जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरे 150 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। और तैयारी में अगर आपने जितनी तैयारी हो गई अच्छी है और इस तरीके से रिवीजन में लगे रहिए, क्योंकि 2 दिन आपके पास बचे हैं तो रिवीजन आप इजीली अपना जो फास्ट तरीके से जो रिवीजन है उसमें लगे रहिए। और इसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा की जो डेट है उसको लेकर भी रिसेंट जैसे अपडेट आती है सबसे पहले आपको इस चैनल पर दे दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।